नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। ओके, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो एब्जॉर्प्शन ये होता है कि आपका जो एंड प्रोडक्ट बना है आपके इंटेस्टाइन में, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट बना है उसको क्या किया जाता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होते हुए उसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ब्लड में या फिर लिम्फ में। ओके, इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आप समझ लीजिए सीधे म्यूकोसा से ब्लड में जाता है, जो होता है आपका एंड प्रोडक्ट। ओके, और देखते हैं एक एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है। एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड हो सकता है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं तो ये सिंपल डिफ्यूजन पहला टाइप का है, और सिंपल डिफ्यूजन आपको ये समझ में, डिफ्यूजन तो ये पैसिव है, मतलब इसमें एनर्जी नहीं लगेगी। ये आपका जो डिपेंड करेगा ट्रांसपोर्ट, ये आपका डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ओके, जो आपका ये डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। कंसंट्रेशन ओके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये देखिए, ये आपका एक मान लीजिए ये म्यूकोसा है, तो म्यूकोसा इधर इधर जो एब्जॉर्ब हो रहा है तो इधर कम थोड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर मानिए बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, इधर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जो होगा ये मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएंगे, मतलब इसका कंसंट्रेशन यहाँ हाई है, यहाँ लो है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से सिंपली डिफ्यूज होकर चले जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से। और इनका जो रेट है डिपेंड करता है कि आपका कितना मॉलिक्यूल्स, यहाँ 10 मॉलिक्यूल्स, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है, बहुत तेज़ी से जाएगा। अगर यहाँ 10 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स है, तो थोड़ा स्लो होगा डिफ्यूजन। ओके, तो आइए देखते हैं आपके इंटेस्टाइन में कौन कौन सा है। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड्स का सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। और एमिनो एसिड हुआ, ओके, और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Cl-, ओके, ये सब होते हैं जो ये सिंपल डिफ्यूजन से आपके एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, और आइए देखते हैं फैसिलिटेटेड भी आपका एक पैसिव टाइप का होता है। ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें क्या होता है ये कि इसमें ये ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है आपका प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है, जो होता है कैरियर प्रोटीन, जिसको कहते हैं कैरियर प्रोटीन। ओके, कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है यहाँ पे, मतलब एक कैरियर प्रोटीन और किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए ही अलग अलग कैरियर प्रोटीन, मतलब अलग अलग स्पेसिफिक प्रोटीन जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो फैसिलिटेटेड होता है इसमें आपका फ्रक्टोज अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो क्या होता है ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो ये क्या मॉलिक्यूल्स यहाँ जाके बाइंड होते हैं, यहाँ जाके इसके आपके कैरियर प्रोटीन पे बाइंड होते हैं, और फिर एक कैरियर प्रोटीन रोटेट करता है, फिर रोटेट करता है तो अंदर चले जाते हैं। ओके, रोटेट करता है तो फिर अंदर जाके छोड़ देता है, फिर इस पर दूसरा कोई मॉलिक्यूल बाइंड होगा, फिर रोटेट करते हैं, रोटेट करके अंदर जाते हैं तो अंदर छोड़ देते हैं। ओके, यही प्रोसेस होता है आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन में। ओके, इसी को कहते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, इसमें फ्रक्टोज और एमाइनो एसिड में देखा जाता है। ओके, ऑस्मोसिस भी पैसिव टाइप का है। ऑस्मोसिस ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, मतलब आपका वाटर मॉलिक्यूल इधर ज़्यादा है इधर कम है तो ये ऑस्मोसिस होकर इधर चला जाएगा। ओके, एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका। ओके, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं। आइए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये एक्टिव आपका ट्रांसपोर्ट है। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका अमीनो एसिड, ग्लूकोज और Na+, ओके, ये होता है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे जाता है, और यहाँ पे आपका ATP लगता है, ये पैसिव टाइप का होता है, ये एक्टिव टाइप का होता है, मतलब एक्टिव टाइप मीन्स एनर्जी लगेगी, ATP लगेगा। तो क्या होता है यहाँ पे जो
यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है यहाँ पर भी। तो ये क्या होता है आपका, इधर इधर कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे इधर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 20 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक ना। तो एक कंसंट्रेशन तो इधर ज़्यादा है, लेकिन इसको हमको अंदर करना है, तो क्या होता है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एटीपी खर्च होता है। ओके, इसी को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड और एन प्लस, ठीक ना। अब कुछ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का होता है, इसमें इनका ब्लड में सीधे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और ये होते हैं इनसॉल्युबल, मतलब ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनमें ब्लड से ट्रांसपोर्ट सीधा नहीं होता है, मतलब देखिए नॉट एब्जॉर्ब इन ब्लड। ओके, ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन इनको एब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा। तो इनको क्या किया जाता है, फैट और इनको इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है आपका, इस, ठीक है ना, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, इसको कहते हैं मिसेल्स। ओके, इसको कहते हैं मिसेल्स। अब ये जो मिसेल्स हैं, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं मिसेल्स, ठीक है। अब ये मूव करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करते हैं। ओके, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करते हैं, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करेंगे, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जब मूव करेंगे तो वहाँ पे जाते हैं, तो इनके ऊपर ये अंदर एक फैट है अंदर, इसको ऊपर से एक कवरिंग बनती है प्रोटीन की, इसको प्रोटीन की मॉलिक्यूल आके कवर कर लेते हैं, फैट के ऊपर से प्रोटीन की आपकी कवरिंग बन जाती है, ठीक ना। और ये हो जाते हैं मोर सॉल्युबल। ओके, ये मोर सॉल्युबल हो जाते हैं, मोर सॉल्युबल हो जाते हैं। ओके, तो इनको कहते हैं, जो ये प्रोटीन के फैट के ऊपर से प्रोटीन की कोटिंग हो गई, इसको कहते हैं काइलोमाइक्रोन। ओके, काइलोमाइक्रोन्स। तो काइलोमाइक्रोन्स मोर सॉल्युबल होते हैं, तो ये क्या होते हैं आपके, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेड बाई, ये होते हैं जो वहाँ पे आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लैक्टियल जिसको बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स लैक्टियल्स होता है, उसके उसके थ्रू यहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर ये लैक्टियल से आपके ब्लड वेसल्स में रिलीज कर देते हैं, रिलीज ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स में रिलीज कर दिए जाते हैं फाइनली। ओके, एक बार आइए फैटी एसिड का दिखा देते हैं। फैटी एसिड में क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। तो इनको जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इसे मिसल्स कहते हैं। मिसल्स क्या मूव करता है आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करता है, तो वहाँ पे जो आता है आपको प्रोटीन की उसकी कोटिंग, जो फैट है उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, जो स्मॉल स्मॉल मिसल्स के ऊपर होते हैं प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है, इसको कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, मोर सॉल्युबल होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स मोर सॉल्युबल होते हैं, और ये फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, जिसको एक लार्ज वेसल्स होती है लैक्टियल, जो माइक्रोबिलाई और बिलाई में आपको पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे, तो लैक्टियल्स होती हैं, तो लैक्टियल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर लैक्टियल्स आगे चल के ब्लड में आपके ब्लड में रिलीज कर देता है इस चीज़ को। ओके, आइए अब देखते हैं कि आपका एब्जॉर्प्शन जो हुआ है एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में, इस आपके माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन आपका हो रहा है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ओके, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ओके, आइए देखते हैं माउथ में। माउथ में क्या होता है कि आपका सर्टेन ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स जो होती हैं ये क्या होती हैं आपकी, जो आपका टंग्स है, टंग के नीचे म्यूकोसा होती है, उसके नीचे कितनी सारी जो होती हैं आपकी ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं डायरेक्टली। ओके, आपकी जो माउथ की लोअर पार्ट में म्यूकोसा होती है, उससे डायरेक्टली वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज की लाइन होती हैं, तो तुरंत, मतलब अगर आपको स्टंट कोई दवा काम करानी है तो वहाँ पे सब लिंगुअल रख देते हैं हम, मतलब आपके जीवा के नीचे रख देते हैं। कुछ ड्रग होती हैं जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती हैं और उनका जो होता है वर्किंग फास्ट हो जाता है, वर्क फास्ट करती हैं। ओके, अब देखिए स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में आपका होता है एब्जॉर्ब जो होता है OH2 होता है। ओके, सिंपल
शुगर्स होते हैं, और होता है आपका एल्कोहल, एल्कोहल। ओके। और ये देखिए एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है, जितना भी अल्कोहल आप लेते हैं एल्कोहल का पूरा एब्जॉर्प्शन आपका स्टमक में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके। H2O का एब्जॉर्प्शन हो गया आपके स्टमक में, सिंपल शुगर्स का होता है और एल्कोहल का होता है। ओके। अब ये देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको एक चीज़ बताएं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा जो आप प्रोटीन, फैट, ठीक ना, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं सबका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक ना। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सबका एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज, ओके, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ठीक ना, ग्लिसरॉल, एमाइनो एसिड। ओके। तो इन सब का एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। ओके। जो तो ये इसकी आपकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उससे आपके ब्लड में मतलब ब्लड में और लिम्फेटिक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका ज़्यादा कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता है, पर यहाँ पे आपका होता है H2O, ओके, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं और ड्रग होते हैं। ओके। यहाँ पे आपका H2O, मिनरल्स और ड्रग का एब्जॉर्प्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ओके। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके विलाई, माइक्रो विलाई पाए जाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब ये देखते हैं कि आपके जैसे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में जाके स्टोर होता है। ओके, इतना तो पता होगा आपका। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, अनयूटिलाइज प्रोडक्ट है या फिर अनयूजुअल प्रोडक्ट है, आप समझ लीजिए डाइजेशन कंप्लीट जब हो गया तो वहाँ पे आपका जो होता है रेक्टम में जाके आपका जो होता है फिकल मटेरियल कलेक्ट होता है, तो वहाँ पे न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट होता है। न्यूफ्रल ये स्पॉन्टेनियस मतलब वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री प्रोसेस होता है, वॉलेंट्री प्रोसेस होता है। न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट होता है, ये क्या कराता है, डिजायर डिजायर पैदा कराता है, ठीक ना, डिफिकेशन के लिए आपका डिजायर पैदा कराता है, डिफिकेशन जिससे होता है। ओके। और ये आपका फीसेस जो होती है वो पास कर जाती है आपके एनल कैनाल से। ओके। अब आइए देखते हैं कुछ डिजीज़ हैं। तो डिजीज में देखते हैं इन्फ्लामेशन, ये मोस्ट कॉमन होता है आपका, मोस्ट कॉमन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक ना। इसमें क्या होता है, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, आपके होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, वायरल इन्फेक्शन होते हैं। ओके। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, और सम ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं आपके इंटेस्टाइन में, टैप वर्म, ठीक ना, राउंड वर्म, ओके, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, ठीक ना, हुक वर्म, थ्रेड वर्म हो गया आपका। ये सब जो होते हैं पिन वर्म, ये सब आपके इन्फ्लामेशन करवाते हैं आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का। ओके। अब आइए देखते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या होता है, वॉमिटिंग में क्या होता है, आपके स्टमक में जो भी आपका फूड मटेरियल स्टमक में होता है, स्टमक में जो भी आपका फूड मटेरियल होता है ये आपका माउथ के थ्रू इजेक्ट किया जाता है, मतलब इजेकुलेशन हो जाता है, इजेक्शन हो जाता है आपका जो स्टमक में जितना भी मटेरियल होता है, ये आपका जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से होता है, आपका वोमिट सेंटर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके। मेडुला में आपका वोमिट सेंटर होता है, वहाँ से इसको फीलिंग, और जो आपकी फीलिंग आती है, जैसे वोमिटिंग की फीलिंग आती है उसको कहते हैं नोजिया। ओके, नोजिया कहते हैं। और आइए अब देखते हैं डायरिया। तो डायरिया में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपके बॉवल मूवमेंट का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक ना, बॉवल मूवमेंट इंक्रीज कर जाता है, बाउल मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा, बाउल बहुत ज़्यादा इंक्रीज, और इसमें क्या होता है कि आपका, और इसमें लिक्विड हो जाता है, लिक्विफेक्शन ऑफ फीसेस हो जाता है। ओके।
और इसमें एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट हो जाता है। एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट, दो चीज़ आप ध्यान रखिए, एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट और लिक्विफेक्शन ऑफ फीसेस हो जाता है। ओके, और हो जाता है आपका रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। ओके, अब आइए कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में वो होता है आपका रिटेंड इन रेक्टम, इसमें भी बाउल मूवमेंट इनरेगुलर हो जाता है। आपका जो होता है रिटेंड इन रेक्टम। ओके, अब आ देते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है कि आपका फुलनेस फील होगा कि स्टमक बहुत भरा भरा हो रहा है, भरा भरा है। जब आप कोई स्पाइसी फूड खा लेते हैं, क्या होता है आपका, जब आप जब आपके फूड का डाइजेशन नहीं होता है तो आपका फुलनेस फील होता है, मतलब स्टमक भरा भरा लगता है कि। और इसमें क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं इनएडिक्वेट अमाउंट में होते हैं, जिसके कारण प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। और या तो फिर ओवर ईटिंग से हो सकती है, ओवर ईटिंग हो गया आपका, और स्पाइसी फूड हो गया, ठीक ना। और एक आपका और छूट गया है, जॉन्डिस। जॉन्डिस, तो जॉन्डिस में क्या होता है, इसमें लीवर इफेक्टेड होता है, लीवर अफेक्टेड होता है। तो लीवर अफेक्टेड होता है तो क्या होता है, जो आपके बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक ना, बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं आपके स्किन पे डिपोजिट हो जाते हैं, आई में। ओके, स्किन, आई, ये सब पे येलो कलर का डिस्कलरेशन आ जाता है। ओके, लीवर इसमें अफेक्टेड होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।